कौन सी मूवी आई है? सायनारा। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। मरे हुए लोग रोते हैं। यार स्कूल की छत गिर गई, बच्चे मर गए, तुम कर क्या रहे थे? गिरी ना स्कूल की छत। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी। सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यह है ना कि यहाँ की जनता वो जानती नहीं कि राजनीति है क्या। खुद की नजर में ऊंचा होना चाहिए, दुनिया की नजर में क्या हो, क्या फर्क पड़ता है। पंचायत सीरीज में कहता है हम गरीब हैं, गद्दार नहीं है, इसीलिए तो गरीब हो। इस देश की आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश की आज कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, यूजलेस एजुकेशनल पैटर्न। और वो यहाँ के नेताओं ने जानबूझ के किया। उनको पता था लड़के अगर जिंदा दिमाग वाले लड़के जिस देश में पैदा होने लगते हैं वहाँ डेमोक्रेसी अच्छी हो जाती है। वहाँ फिर नेता चुने जाते हैं इलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इनके बेसिस पे। फिर जाति पे नहीं ले पाओगे वोट, फिर रिलीजन पे वोट नहीं ले पाओगे, ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होगा एजुकेशन के नाम, हेल्थ के नाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भैया हमारे गांव में सड़क नहीं है। हर आदमी विधायक के पास पहुंच जाएगा कि तुमको इतना फंड आया था, पैसा कहाँ है? अभी कोई पूछता ही नहीं जाके, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि विधायक के पास कितना फंड आता है, किस किस चीज का फंड आता है। पूना की सिविल सोसाइटी अगर यहाँ के सांसद के पास पहुंच जाए कि हाँ भाई सांसद जी, पिछले साल का बजट कहाँ खर्चा किया, तो वो तो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा तुरंत। और चूंकि पैसा तुम्हारा है, जनता का, तो जनता हिसाब नहीं मांगेगी। और अगर 545 सांसदों से उसकी जनता शहर में घुस घुस के हिसाब मांगने लगे, यार स्कूल की छत गिर गई, बच्चे मर गए, तुम कर क्या रहे थे? गिरी ना स्कूल की छत, बच्चे मरे ना। बोला साहब हमने तो पैसा पार्क करवा दिया था। कभी कभी सांसद पैसा नहीं खर्चा कर पाते तो पार्क कर देते हैं, उसे वापस डिपॉजिट कर देते हैं। 545 सांसदों को अगर सिविल सोसाइटी क्वेश्चन पूछने लगे जाके, 50 लोग, ज्यादा नहीं, 50 पीपल ऑफ द सिटी, कि हाँ भाई पैसा, पिछले साल का पैसा कहां गया? तो सोचो कंट्री कहां से कहां पहुंच जाए 10 साल में। भाई इतनी सैलरी तो तुम्हें सरकार दे ही रही है ना कि तुम्हारी जिंदगी आराम से चले। एक सांसद को, एक विधायक को इतनी सैलरी तो मिल ही रही है, और सैलरी के साथ सुविधाएं मिल रही है। और हारना और जीतना तुम्हारे कामों पे डिसाइड होगा, तो डरने की कोई बात ही नहीं कि तुम हिंदू हो कि पंडित हो कि दलित हो कि फलाना हो। जो काम करेगा वो जीतेगा। पर लोगों को पता ही नहीं, उन्हें जानना ही नहीं, उन्हें पूछना ही नहीं। कौन सी मूवी आई है? सायनारा। हाँ, देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो उससे किसी ने पूछा क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात पे वो 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा था। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको।
नेक्स्ट, दूसरा लॉ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी। सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज सर एक रील बना ले आपके साथ सर। ये लोग जाके वॉइस रॉय के सर यू स्टे हियर सर, एक रील बनाना है बस, ये देश आजाद होता। ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ रो रहे हैं, बदतमीज। किसी भी जाते हुए आदमी को कभी मत रोकना। मर जाए बात अलग है। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, किसी को समझाना मत जब तक वो यूपीएससी की तैयारी न कर रहा हो। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ समझते हैं फिर हम सोचते हैं सोसाइटी को जाके बता दें। कल मैं मुंबई के एक मॉल, सिटी मॉल में खड़ा था अंधेरी में। मुझे पता था कि मराठी बोलना है, तो मैंने उस काउंटर वाले को कहा भी बोल ही नहीं पा रहा बेचारा। अब जिसको बोलना ही नहीं आता उससे क्या बोलवाओगे। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यह है ना कि यहां की जनता वो जानती ही नहीं कि राजनीति है क्या। जानती है इलेक्शन के टाइम पे वो बस बदला लेती है नेताओं से, फिर इलेक्शन के टाइम ऐठी रहती है। आप इलेक्शन के टाइम किसी घर जाओ तो तुमको ऐठा हुआ मिलेगा ऐसे। कहा नेताजी, वो बदला लेती है 4.5 साल का कि तुमने हमको टाइम नहीं दिया था, हम तुमको भी नहीं देंगे। उसी में वो खुश रहती। लेकिन ये नेता बड़े समझदार हैं, ये जानते हैं ऐठी हुई है, ये जाके क्या करते हैं उसके पैर पे गिर जाते, उसका ऐठन खत्म हो जाता है। मंत्री जी आए थे, पैर पे लेटे हुए थे, तो मैं तो अगला 40 इलेक्शन लड़ूंगा तो भी हार जाऊंगा। पैर नहीं छू सकते ना, पैर किसी का नहीं छू सकते। वोट दो और चाहे भाड़ में जाओ। लाइट चल रहा है, इस देश की जनता को मैसेज देना है, पैर नहीं छू सकते। इलेक्शन से पहले हमारी पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें स्पेशली ये कहा गया था कि प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल। अरे खुद की नजर में ऊंचा होना चाहिए, दुनिया की नजर में क्या हो, क्या फर्क पड़ता है। चाहे ब्रिटेन में जाके चुनाव लड़ना पड़े, वहां की लेबर पार्टी से लड़ेंगे। ये बेचारी जनता समझ ही नहीं पाती कि इसको लूटा जा रहा है। ये तो इसी में खुश हो जाती कि आए थे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। ये माधव और दूसरे वाले का क्या नाम है पंचायत सीरीज में, विनोद। सचिव जी, कोई पूछे कि ये कुल्हाड़ी किसने दी थी तो हमारा नाम मत बताइएगा, हमारा नाम विनोद है। क्या जरूरत थी बताने की, हमारा नाम विनोद है। कहता हम गरीब हैं, गद्दार नहीं है। इसीलिए तो गरीब हो, क्योंकि अमीरी की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी करनी है।
कोई रास्ता ही नहीं है। फेयर एंड हैंडसम क्रीम कैसे बेचोगे? बिना गद्दारी की ये बेचोगे? मर्दों वाली क्रीम, कौन गोरा होगा उस क्रीम को लगाकर? पर 1 अरब 50 करोड़ लोग, उसमें से 60-70 करोड़ लोग गोरा होना चाहते हैं। ताकत पैदा करो। जा रहे हो ऐसे मोहल्ले की तरफ से और बैल को दबाए हो बगल में, ऊपर से लड़की माला फेंक देगी, वहीं से पहना देगी वरमाला कि बस तुम्हारे साथ ही रहना है? खाए हो मैगी, झूल रहे हो, आंधी चल रही है, पोल पकड़ के खड़े होगी कहीं उड़ न जाए, तुम्हारी शादी होगी और गलती से अगर हो गई नीले ड्रम में जाओगे फिर। डीओ लगा रहा है यहाँ का लड़का। अबे नहाओ धो अच्छे कायदे से, कि भाई ऐसा ना हो कि एक शर्ट 20 दिन पहन के क्लास में आ गए, बगल वाला मर गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। पर पश्चिम ने हमारी देश की साइकोलॉजी को पकड़ लिया है, ये खत्म है। तो दिखाता है, ऐड दिखाता है कि लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़की बात नहीं कर रही है, फिर वो दूसरे दिन आता है, फिर वो डीओ लगाता है, फिर जैसे रास्ते में निकलता है तो परियां गिर रही होती। पता नहीं क्या स्कूलों में पढ़ाया गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा स्कूल में। मुझे स्कूल में कभी किसी टीचर की बात समझ में नहीं आई। 2-3 टीचर अच्छे लगे, कुछ बातें उनकी कनेक्ट हो गई मुझे, पर बहुत सारे लोग जैसे मैं पूछूं क्यों पढ़ना, कहे नौकरी लगेगी। अबे मैंने कहा नौकर बनना ही नहीं। जब पढ़ाई करके नौकरी करनी है, लेकिन नौकरी करनी चाहिए, हर आदमी को कम से कम 5 साल तो करनी चाहिए। नौकरी से डिसिप्लिन पैदा होता है, आप कमांड लेना सीखते हो, आप जानते हो पैसा कमाया कैसे जाता है। ये सारे दर्द आप नौकरी में ही सीख सकते हो, बिना नौकरी का नहीं सीख सकते। इसलिए हर आदमी को, वो चाहे जितने बड़े घर का हो, उसको 5 साल नौकरी करनी चाहिए, और अगर प्राइवेट सेक्टर में कर ले तो और अच्छा है। तो वो बॉस आगे टारगेट देगा और 500 गाली सुनाएगा, तो पेशेंस बढ़ेगा। तो 5 साल अगर तुमने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके चुनाव लड़ने गए, तुम जीत जाओगे, 10-12 लाख वोट से जीत जाओगे, अगल बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वोट दे जाएंगे। तुम जलालत के इतने आदी हो चुके होगे कि तुम्हें चुनाव में ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी। और चुनाव के टाइम जनता कुछ भी बोलेगी, वैसे नहीं बोलेगी, चुनाव के टाइम बोलेगी।